तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सभी बढ़िया होंगे। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि सबसे पहले होमगार्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि होमगार्ड ग्रुप बी क्या होता है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब जैसा कि मैंने वादा किया था, अब इस पे क्वेश्चन लाना मैं स्टार्ट करूंगा। इसे निकालें कैसे, इसका प्रिपरेशन करें कैसे, ठीक है। तो ये सारी क्वेश्चंस आ चुकी हैं। मैंने माध्यम हिंदी रखा है ताकि सभी समझ सके, क्योंकि हमारे इंडिया में ज़्यादा लोगों को हिंदी समझ में आती है और ये हमारी मुख्य भाषा भी है, तो इसलिए मैंने हिंदी को प्रेफर किया है। तो हम यहाँ पे 30 वीडियो लगातार लाएंगे इसी यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम देना है, उसमें ग्रुप बी का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए 30 वीडियो लाएंगे। 30 वीडियो में 30 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक वीडियो में, यानी कि आपके कुल 900 क्वेश्चन हो गए। अगर ये आप 9 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं ला रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन गाइस, ये सारे क्वेश्चन आपके वैसे होंगे जैसे कि मतलब कुछ हिस्ट्री से होंगे, कुछ जियोग्राफी से होंगे, और कुछ आपको साइंस से मिलेंगे, कुछ इन्वायरमेंटल साइंस से मिलेंगे, और कुछ पॉलिटिक्स से मिलेंगे। तो इस टाइप के आपके सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे कि आपको क्या होगा, आपका फ़ायदा हो जाएगा कि आपके एक वीडियो में 5 सब्जेक्ट तैयार हो रहा है, सॉरी 6 सब्जेक्ट तैयार हो रहा है, ठीक। तो ऐसे आपका चलेगा तैयारी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को बात करते हैं बिना वीडियो को आगे देरी किए। हिस्ट्री के मैं क्वेश्चन पे बात करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। तो गाइज़ ये हमारा जो सीरीज़ है वो इजी चलेगा, फिर मीडियम और फिर हार्ड। तो जो भी क्वेश्चन आएंगे पहले इजी आएंगे जो कि आपको शायद पता हो, उसके बाद से वो मीडियम फिर हार्ड पे ऐसे लेवल बढ़ता जाएगा। ऐसे आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि एक ही बार मैं वही क्वेश्चन बता दूं जो हार्ड होंगे तो आपका मनोबल टूट सकता है। तो इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो कि कुछ आपको पता होंगे ईजी में, और फिर मीडियम फिर हार्ड ऐसे आते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। दूसरा क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो गाइस इसका कारण था चर्बी वाले कारतूस, ठीक। अगला क्वेश्चन हम बात करें तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा था। तो गाइस इसका आंसर आपका है महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक थे। सॉरी गाइस इसका आंसर है आपका भगत सिंह। जी गाइस इसका आंसर है आपका भगत सिंह। जालियांवाला बाग हत्याकांड किसने कब हुआ। तो ये हम सभी जानते हैं 1919 में हुआ था। ये बहुत बार हमने किताब में भी पढ़ा है। जालियांवाला बाग का एक बहुत बढ़िया कहानी है, कभी मैं आपको बताऊंगा जालियांवाला बाग। अगर आप तो स्टोरी ऐसे सुने ही होंगे अच्छे से, तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। बाकी ये बहुत पॉपुलर है। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कब हुआ। तो कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था गाइस चंपारण में। जी गाइस ये हुआ था चंपारण में। अब जियोग्राफी जैसे स्टार्ट हो गई, तो जियोग्राफी के क्वेश्चन है, यहीं से आप तैयारी कर सकते हैं जियोग्राफी के भी। तो पहला क्वेश्चन है जियोग्राफी का, क्वेश्चन नंबर 6 ऊपर से और ऐसे। तो पहला, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो गाइस इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। जी गाइस इसका आंसर क्या होगा, प्रशांत महासागर। अब हम बात करते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गाइस इसका आंसर है गंगा। इसका आंसर है गाइस गंगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, माउंट एवरेस्ट किस देश में है। तो गाइस इसका आंसर होगा नेपाल। जी गाइस इसका आंसर होगा नेपाल। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है। तो गाइस इसका आंसर होगा राजस्थान। वैसे तो लोग ज़्यादा अभी हमारे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इसका क्षेत्रफल बड़ा किसका है, राजस्थान का। और यहाँ पे काफ़ी क्षेत्र खाली भी हैं, तो ऐसे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 बात करें हम, तो मानसून किस कारण से आता है। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा आप बताएं। तो इसका आंसर वायुदाब हो सकता है, तापमान हो सकता है, हवाओं की दिशा, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें पॉलिटिक्स में आ गए हम। पॉलिटिक्स का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत की संविधान कब लागू हुआ। 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और जनवरी में हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक। अब प्रधानमंत्री की अधिकार कितने हैं, मतलब प्रधानमंत्री का जो अधिकार है वो कितना है, ठीक। तो हम अगर इस पर बात करें तो प्रधानमंत्री का, कहाँ गया क्वेश्चन, एक मिनट गाइस। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो गाइस प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है।
अब हम गाइस आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? और है बी यानी कि 6। हमारे मौलिक अधिकार 6 होते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप डी यानी कि 552। इसका आंसर हो जाएगा 552। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 552। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? कैसे इसका आंसर क्या होगा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है बता सकते हैं आप? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय हमारा दिल्ली में स्थित है। ठीक, वैसे ही दिल्ली फेमस नहीं है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत, आप लाल किला भी देखे होंगे वहीं का है, इंडिया गेट भी वहीं पे है। तो दिल्ली ऐसे ही पॉपुलर नहीं है, पे ही बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी कहानियाँ वहीं बनी हैं, तो इससे हमारा दिल्ली ज़्यादा पॉपुलर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और लोग भी पूछ देते हैं, कभी कभी वीडियो में भी लोग पूछ देते हैं जीडीपी का फुल फॉर्म बताओ। तो गाइस इसका आंसर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, हमारा जीडीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे अपना भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? तो गाइस भारत में नोट छापने का अधिकार हमारा किसके पास है? आरबीआई के पास। आरबीआई ही, आप देखोगे नोट पे हमारा लिखा भी रहता है। ठीक है, हमारे नोट पे लिखा भी रहता है आरबीआई का नाम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, जीएसटी कब लागू हुआ? तो गाइस जीएसटी हमारा कब लागू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 18, जीएसटी हमारा लागू हुआ था 2017 में। ठीक है, कब लागू हुआ था हमारा? जीएसटी लागू हुआ था हमारा 2017 में। ठीक, अब देखिए महंगाई क्या है। ठीक है, महंगाई क्या है? एक मिनट गाइस, एक मिनट बस, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ ताकि दिक्कत कोई ना हो। तो महंगाई क्या है? महंगाई गाइस क्या है? महंगाई हमारा कीमतों में वृद्धि है। कीमतों की अगर वृद्धि हो जाए, कीमत हमारी बढ़ जाए, उसको हम महंगाई कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैंक दर क्या है। ठीक है, बैंक दर क्या है? बैंक दर गाइस हमारा आरबीआई द्वारा दी गई जानकारी, मतलब दी जाने वाली ब्याज का दर, इसी को हम बैंक दर कहते हैं। ठीक, बैंक दर। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट पे। जैसे कि हमने बताया आपको 6 सब्जेक्ट की तैयारी हम एक वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो वही 6 सब्जेक्ट हम तैयारी, सबसे पहले हमने हिस्ट्री देखा, फिर हमने जियोग्राफी देखा, फिर हमने साइंस देखा, फिर हमने इन्वायरमेंटल साइंस देखा, फिर हमने पॉलिटिक्स देखा। अब हम किस पे आ गए? अब इन्वायरमेंट देखने जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने हिस्ट्री देखा, फिर जियोग्राफी देखा, अब पॉलिटिक्स भी देख लिया। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस की। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है क्वेश्चन, क्या है? ओजोन परत किसके बीच किसे बचाती है? हमें ओजोन परत किसे बचाती है भाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन परत हमें किससे बचाती है बताइए? तो इसका हो जाएगा सूर्य की किरणों से। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सूर्य की किरणों से हमें ओजोन परत क्या करती है? बचाती है, क्योंकि जो भी रेज आती हैं गैस, जो भी रेज आती हैं वो क्या करते हैं? ओजोन परत से डिफ्लेक्ट होकर वापस चले जाते हैं। यही ओजोन परत, जिसको O3 कहते हैं, ये हमारा ख़त्म होते जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि ये सारी रेज हमारे पास डायरेक्ट आएंगी और इससे हमें क्या हो जाएगा? बीमारियों का सामना कर सकना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा इसका सिस्टम है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण क्या है? तो गैस ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इसका उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? गैस ये चिपको आंदोलन के बारे में एक कहानी है। जैसे कि पेड़ काटे जा रहे थे तो महिलाएं क्या होती थी? पेड़ से ही चिपक जाती थी, जिससे पेड़ बचते थे कुछ समय के लिए, फिर उनको हटा के फिर काट दिया जाता था। तो ये चिपको आंदोलन वहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये किससे हमारा है? सिंपल सा आंसर इसका क्या लग रहा है आपको? तो इसका सिंपल सा आंसर है पेड़। ठीक, अब हम बात करते हैं सिटी क्या है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, जीवों की विविधता। ठीक है, इसका हम एक सिलेबस भी होता है क्लास 12 में, या आपने पढ़ा होगा, और क्लास 10th में भी कुछ टॉपिक में ही आता है जीवों की विविधता। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? गाइस जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है?
तो ये हमारे सभी हो सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण से भी जलवायु हमारा ख़त्म होता है, वो क्या करते हैं, चेंज होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी होता है, और जंगल की कटाई से भी होता है। ठीक है, अगर इसमें आग रहता है उससे भी हो सकता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा हमारा। अब देखिए साइंस पे आ गए। ठीक, हमने 5 सब्जेक्ट खत्म कर लिए, अब हम आखिरी में साइंस पे आ गए। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है गाइस? ये तो आप सभी को पता होगा। पानी का रासायनिक सूत्र हमारा होता है H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ऑक्सीजन का O2, हाइड्रोजन का H2। ठीक, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है गाइस? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी है क्वेश्चन नंबर A, फीमर, जो बहुत लंबी सी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है हमारी? फीमर होती है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आए अगर, बिजली का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो किसने आविष्कार किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बिजली का आविष्कार। अब हम बात करते हैं डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो गाइस ये तो हमने पढ़ा होता है कि हमारी क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतना स्पीड से हमारा प्रकाश चलता है। गाइस वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबी करने की ज़रूरत कुछ है नहीं, क्योंकि हमने यहीं पे सारा चीज़ देख लिया। ठीक, तो ऐसे ही हम अपना सभी तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, हम पहले क्या देखेंगे अपना, सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री, फिर देखेंगे जियोग्राफी, और फिर देखेंगे हम पॉलिटिक्स, फिर देखेंगे हम इन्वायरमेंटल साइंस, फिर साइंस, और फिर हमारा बाद में बचेगा इकोनॉमी। ठीक, तो ऐसे हम अपना सारी चीज़ें चलाएंगे। 30 क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा। अगर आप बजट बढ़ाने की बोलेंगे तो मैं 30 से 50 कर दूँगा। बाकी ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कम रहता है तो इंसान को देखने में भी अच्छा लगता है और याद भी हो जाता है, जिससे मैं 30 क्वेश्चन 30 वीडियो की प्लेलिस्ट चला रहा हूँ। ठीक, ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।